अडानी एंटरप्राइजेज ने सिर्फ 45 मिनट में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटा लिए। ये सुनने में ही इतना बड़ा लगता है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये बिजली की रफ्तार वाला बॉन्ड इशू था क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए उन फैक्ट्स और आंकड़ों में गोता लगाते हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जिसने फाइनेंस की दुनिया में हलचल मचा दी है। 45। अडानी एंटरप्राइजेस का पूरा बॉन्ड इशू सिर्फ 45 मिनट में खत्म, मतलब बिक गया। अरे ये तो किसी ब्लॉकबस्टर कॉन्सर्ट के टिकट बिकने से भी ज्यादा तेज है। तो हुआ ये कि अडानी एंटरप्राइजेस बाजार से एक बड़ी रकम जुटाना चाह रही थी और उन्होंने ये कर दिखाया। वो 1000 करोड़ रुपए की मांग के साथ बाजार में उतरे और 45 मिनट से भी कम समय में ये पूरी रकम उनके हाथ में थी। इसे फाइनेंस की दुनिया में एक जबरदस्त हिट माना जा रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब एक लंच ब्रेक से भी कम टाइम में हो गया। ये कुछ ऐसी रफ्तार है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर हुआ क्या। अच्छा, अब इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज असल में 500 करोड़ रुपए जुटाने निकली थी, लेकिन उनके पास ग्रीन शू ऑप्शन नाम की एक चीज थी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इवेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिकट रखना कि अगर डिमांड ज्यादा हो तो काम आ जाए। और देखिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ी भी। डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने वो सारे एक्स्ट्रा टिकट भी बेच दिए और टोटल हो गया 1000 करोड़। तो अब ये मन में सवाल आता है कि ये पब्लिक बॉन्ड इशू आखिर है क्या भला, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही इस पूरे फाइनेंशियल इवेंट के केंद्र में है। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी को एक तरह का लोन दे रहा होता है। मतलब इन्वेस्टर बन गया बैंक और कंपनी बन गई कर्जदार, और किसी भी अच्छे लोन की तरह इस पर ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बॉन्ड खरीदने से कंपनी में मालिकाना हक नहीं मिलता, बस एक लेनदार का रिश्ता होता है। तो निचोड़ ये है, बॉन्ड्स मतलब कर्ज और शेयर्स मतलब हिस्सेदारी। बस इतना ही आसान है इसे समझना। ठीक है, तो अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। मार्केट के लिए इस तूफानी सब्सक्रिप्शन का आखिर मतलब क्या है, इसके संकेत क्या है? देखिए, अच्छी खबर तो ये है कि ये रफ्तार दिखाती है कि निवेशकों का अडानी एंटरप्राइजेस पर जबरदस्त भरोसा है। ये कंपनी के लिए एक बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल पक्की बात है या इसमें कोई रिस्क नहीं है। किसी भी निवेश की तरह इसमें भी रिस्क तो हमेशा रहता ही है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी देने के मकसद से है। मतलब इसे सुनकर कोई भी निवेश का फैसला नहीं लेना है। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करना और किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब निवेशक किसी कंपनी के कर्ज में यानी डेट में पैसा डालने के लिए इतने उत्सुक हों, तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या संकेत देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट के दिमाग में घूम रहा है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।